हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी जियोग्राफी की सीरीज चल रही थी जिसमें टॉपिक चल रहा था भारत की स्थिति और विस्तार। ये इसका दूसरा सेट। इसके अंदर एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? यानी समुद्री तट पर है वो कितने राज्य हैं? समुद्री तट के राज्य यहाँ पे होंगे। ये भारत का नीचे वाला हिस्सा है। सबसे पहले ऊपर है गुजरात। गुजरात के बाद में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में है गोवा। गोवा के बाद में है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में यहाँ पे नीचे क्या है, केरल। यानी 5 राज्य है वो इधर वाली साइड है। और इधर वाली साइड है नीचे तमिलनाडु। उसके ऊपर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर है उड़ीसा। और लास्ट में है पश्चिम बंगाल। और 4 राज्य है वो इस तरफ है। और 5 और 4 मिला के तटीय राज्य है वो कितने हो गए टोटल? 9। यानी 9 राज्य है वो समुद्र तट रेखा में है। 5 इधर वाली साइड है और 4 इधर वाली साइड। 5 इधर वाली साइड, 4 इधर वाली साइड। ये आप ध्यान रखना। जब भी ये वीडियो देखो तो आप मैप साथ में रखना, क्योंकि मैप अगर आपके साथ में होगा तो इनको आसानी से आप समझ सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा है वो सबसे लंबी है? यानी अभी हमने पढ़ा है पहले क्वेश्चन में कि तटीय राज्य है वो 9 है। इन 9 में से भी आपको बताना है भी सबसे लंबी तटीय रेखा है वो किसकी है। तो सबसे लंबी है वो गुजरात की है। गुजरात की तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपको ये बताना है कि किस से नहीं गुजर रही है कर्क रेखा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा है वो गुजरती है। कुछ लोग है वो ट्रिक से याद करते हैं, लेकिन आप ट्रिक से याद नहीं करेंगे। अगर आपके पास मैप अगर आपके दिमाग में होगा तो आसानी से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले इधर गुजरात से गुजरती है। गुजरात के बाद राजस्थान से। राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल से गुजरती है। पश्चिम बंगाल के बाद आगे फिर 2 राज्य आते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी इन 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है कर्क रेखा। अब क्वेश्चन में ये पूछा है भी किससे नहीं गुजरती है। तो ये जो 8 राज्य हैं इनमें से कौन सा नहीं है? मध्य प्रदेश भी आ गया, गुजरात भी आ गया, झारखंड भी आ गया। उत्तर प्रदेश है वो नहीं आया था। यानी उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा है वो गुजरती है? तो ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, अभी हमने देखा है। और ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है, बिल्कुल मध्य से गुजरती है। जैसे ये भारत है तो भारत के बिल्कुल बीच से गुजरती है ये कर्क रेखा। एक होती है विषुवत रेखा। मैंने पहले भी बताया था। विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं इसको। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमि को 2 भागों में बांटती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इसके नीचे होती है मकर रेखा। ऊपर कर्क रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती है, बीच वाले 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, और सबसे यहाँ नीचे होती है ये मकर रेखा होती है। ये तीनों रेखाएं आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी मैंने बताया था आपको कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका ऑप्शन है वो नीचे दिया गया है। 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? सेम क्वेश्चन आ गया, ऊपर भी यही था, ऑप्शन इसमें अलग है। तो हमने देखा था उड़ीसा से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है या नहीं गुजरती है? उड़ीसा से ये नहीं गुजरती है, उड़ीसा आया ही नहीं था उसमें। गुजरात आया था, राजस्थान आया था, पश्चिम बंगाल आया था, तो ये उड़ीसा से होकर इसमें नहीं गुजरती है। अगर आपको क्वेश्चन किसी घुमा के कैसे भी पूछे कर्क रेखा कहाँ किससे गुजरती है या किससे नहीं गुजरती है, तो आपको ये 8 राज्य याद होने चाहिए जिनसे कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर है वो आप आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, इस बार उल्टा पूछ लिया इसने, किससे गुजरती है? क्या जम्मू कश्मीर से गुजरती है, क्या नहीं गुजरती? हिमाचल प्रदेश से गुजरती है, नहीं गुजरती? बिहार से गुजरती है, नहीं गुजरती? झारखंड से ये गुजरती, ऊपर हमने पढ़ा था झारखंड से ये गुजरती है। यानी अगर आपको 8 राज्य याद है तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों के आंसर है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? जैसे ये भारत है, इसका दक्षिणतम बिंदु ये कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु ये है वैसे तो, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप और है यहाँ पे, मेन दक्षिणतम बिंदु है वो ये होता है। तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं दक्षिणतम बिंदु को। अगर उत्तरी बिंदु की बात करें तो इसको इंदिरा कोल कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा कोल। तो क्वेश्चन में अपने से दक्षिणतम बिंदु पूछा है तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थान है वो कौन सा है? दक्षिण की तरफ बताना है। जैसे ये भारत है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप है, तो सबसे दक्षिणतम वाला हिस्सा ये है, सबसे दूर ये। और इसका नाम अभी बताया था मैंने, क्या बताया था? इंदिरा पॉइंट। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, आगे और भी दिए गए हैं, ला ही चिंग और पिगमेलियन पॉइंट, ये तीनों नाम है इसके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी ये तीनों ही नाम है इसके इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को 3 अन्य नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? यानी भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित होना चाहिए। तो ये भारत है, यहाँ पे क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप है, और भूमध्य रेखा हमें पता है पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। तो ये जो पॉइंट है ये अभी बताया था मैंने, कौन सा पॉइंट है ये? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है वो भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा? पीछे भी बताया था मैंने, उत्तरी भाग ये है। उत्तरी भाग का नाम मैंने बताया था आपको, इंदिरा कोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अभी बताया था मैंने आपको, ये अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ये पंबन चैनल है वो अलग करता है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आदम का पुल, इसे राम सेतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राम सेतु। राम सेतु है वो यही है, ठीक है। इसको राम सेतु भी कहा जाता है, ध्यान रखना। आदम का पुल, राम सेतु। निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? ये तो सभी को पता है, भारत और श्रीलंका के बीच में ये स्थित है राम सेतु। राम ने बनाया था ये, इसीलिए इसका नाम पड़ा है राम सेतु। आदम का पुल भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ये अंडमान और निकोबार है, ये 10 अंश जलमार्ग द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डंकन पास किसके बीच में स्थित है? डंकन पास है वो किसके बीच में स्थित है? ये है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीव एक द्वीप है, दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर और महाराष्ट्र के तट पर। तो कुछ जल्दबाजी में क्या करेंगे, दमन के तट पर करते हैं, क्योंकि दमन एवं दीव हमने पढ़ा है। तो दमन एवं दीव ये दो अलग अलग द्वीप हैं, लेकिन ये गोवा के तट के ऊपर स्थित है। गोवा के तट के ऊपर स्थित नहीं है, सॉरी, ये गुजरात के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। गुजरात के तट पर है ये, दमन और दीव दो द्वीप है, ये गुजरात के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, कौन करता है? श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करता है? तो ये है पाक जल संधि। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाक जल संधि है ये, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा बनाने वाली रेखा है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा बनाने वाली रेखा है उसको क्या कहते हैं? टूरन रेखा। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन था उसका आंसर है ये। पिछली वीडियो में शायद गलती से दूसरा क्वेश्चन दे दिया था मैंने, चलो नॉलेज के लिए ये भी आपके काम आएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा है वो कहाँ होती है? तो ये मासिनराम में होती है, भारत में सबसे अधिक वर्षा। क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल राजूरा एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।